नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुतुब मीनार से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम जानेंगे कुतुब मीनार कहाँ अवस्थित है। तो देखिए, कुतुब मीनार दिल्ली में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? दिल्ली में अवस्थित है। और दिल्ली में भी एक स्थान है मेहरौली, मेहरौली नामक स्थान पर कुतुब मीनार अवस्थित है वर्तमान में। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में देखिए दिल्ली में 7 शहरों का निर्माण होता है। उनमें से पहला शहर था राय ए पिथौरागढ़। कौन सा शहर था? पिथौरागढ़ था, यानी जिसको राय ए पिथौरागढ़ बोला जाता था, जिसको दिल्ली के ऐतिहासिक संस्थापक अनंगपाल तोमर ने बसाया था। बाद में अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने इसका विस्तार करवाया था, लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका पुनर्निर्माण करके यहाँ पे लालकोट नामक दुर्ग का निर्माण करवाया और पिथौरागढ़ को बसाया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की और इल्तुतमिश ने इसे बसा दिया। इस कारण इसको पिथौरागढ़ को मध्यकालीन भारतीय इतिहास का दिल्ली के 7 शहरों में से पहला शहर कहा जाता है। तो पिथौरागढ़ में मेहरौली नामक स्थान पर दिल्ली में कुतुब मीनार अवस्थित है, ये बात याद रखनी है आपको। और पिथौरागढ़ क्या है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली के 7 शहरों में से पहला शहर था। उसके बाद में दूसरा शहर सीरी बसाया गया था दिल्ली में, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था। इन 7 शहरों पर हम कभी और चर्चा कर लेंगे, लेकिन अब हम कर रहे हैं कुतुब मीनार के बारे में। देखिए, कुतुब मीनार के निर्माणकर्ता की बात करें तो कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, बाद में इसके निर्माण में इल्तुतमिश ने अपना योगदान दिया और फिरोज शाह तुगलक ने भी अपना योगदान दिया था। तो कुल मिला के कह सकते हैं कुतुब मीनार के निर्माण में इन 3 शासकों का योगदान था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। लेकिन निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अब आगे के पॉइंट पे चर्चा करते हैं कि कुतुब मीनार एक विजय स्तंभ है। क्या है? एक विजय स्तंभ है ये कुतुब मीनार। और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने पूजनीय बगदाद के सूफी संत शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर 1199 ईस्वी में भारत विजय की स्मृति में करवाया था। ठीक है, क्लियर पॉइंट हो गया कि कुतुब मीनार क्या है? एक विजय स्तंभ है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और किसकी स्मृति में? भारत विजय की स्मृति में करवाया था। और किसके नाम पर करवाया था? तो शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका निर्माण करवाया था। और ये कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के पूजनीय सूफी संत थे, गुरु भी थे। इनके नाम पर ये कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार का निर्माण अफगान में स्थित, यानी अफगानिस्तान में एक मीनार स्थित है। तो अफगान में स्थित एक मीनार है जिसका नाम है जाम की मीनार। तो उस मीनार से प्रेरित होकर मुसलमानों को नमाज अदा करने के लिए मुअज्जिन द्वारा पुकार लगाने हेतु करवाया था। ठीक है, तो ये बात भी याद रखनी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार को क्यों बनवाया। तो याद रखना है कि ये मीनार अफगानिस्तान की जाम की मीनार से प्रेरित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने नमाज अदा करने के लिए जब मुअज्जिन आवाज़ देता है तो उसके द्वारा आवाज़ लगाने के लिए इस मीनार का निर्माण करवाया था। अब अगले पॉइंट में देखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी 4 मंजिलों का निर्माण करवाना चाहता था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसकी कितनी मंजिलों को निर्माण करवाना चाहता था? 4 मंजिलों को निर्माण करवाना चाहता था। परंतु जैसे ही उस पहली मंजिल बनी तो पहली मंजिल के निर्माण के बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पॉइंट क्लियर? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक 4 मंजिल बनवाना चाहता था कुतुब मीनार में, लेकिन 4 मंजिलों में से केवल 1 मंजिल का निर्माण हुआ, तब तक कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके बाद इसके दामाद थे इल्तुतमिश, जो दिल्ली के प्रथम वैधानिक सुल्तान भी हैं और दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। तो इन्होंने क्या किया? इस कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था इसको 1232 ईस्वी में पूरा करवा दिया। और इन्होंने इसको कंप्लीट करवा के इसमें कितनी मीनारें बनवाई? तो इसमें कुल टोटल 4 मंजिल बनवाई जो कुतुबुद्दीन ऐबक चाहता था, और इसकी कुल लंबाई 225 फीट थी। ठीक है, उस समय। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश ने पूरी मीनार बनवा दी। यानी पहली मीनार तक तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत कर दी, बनवा दी, लेकिन इसका पूरा कार्य इसको पूर्ण किसने करवा दिया? इल्तुतमिश ने करवा दिया। और इसकी टोटल लंबाई कितनी थी उस समय? 225 फीट की इसकी लंबाई थी और ये 4 मंजिलों की थी। लेकिन होता क्या है आगे चल के कि तुगलक वंश के काल में इसकी जो चौथी मंजिल थी वो आकाशीय बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। और आगे चलकर इसी वंश में एक शासक हुए फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने इस चौथी मंजिल के स्थान पर 1386 ईस्वी में 2 मंजिलों का निर्माण करवा दिया। कितनी मंजिलों को करवाया?
2 मंजिलों को, यानी 4 मंजिल थी, 4 में से चौथी क्षतिग्रस्त हुई तो उस चौथी की जगह पे 2 मंजिलें बनवाई फिरोज शाह तुगलक ने। और 2 मंजिलें बनने के बाद में कितने मंजिल का हो गया, टोटल 5 मंजिल का हो गया। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो फिरोज शाह तुगलक ने टोटल 2 मंजिलों का और निर्माण करवाया चौथी मंजिल के स्थान पर, और उसके बाद में ये 5 मंजिल की मीनार हो गई। इसकी हाइट भी बढ़ गई, जब मंजिल बढ़ी है तो इसकी हाइट भी बढ़ेगी। तो वर्तमान में इस मीनार की जो लंबाई है वो लगभग 240 फीट यानी 73 मीटर है। कितनी है, 73 मीटर है। और ये वर्तमान में कुतुब मीनार कितने मंजिल की है, 5 मंजिल की है। और इस मीनार में कुल 375 सीढ़ियाँ हैं, ये बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि कुतुब मीनार के आधार का व्यास, यानी ये नीचे से बनी हुई है तो नीचे से इसका जो आधार है उस आधार का व्यास लगभग 47 फीट है यानी 14.32 मीटर है। और ऊपर से क्या है, थोड़ी सक्रिय है तो ऊपर से शीर्ष का व्यास कितना है, 9 फीट है यानी 2.75 मीटर है। ये बात याद रखनी है आपको। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं कुतुब मीनार की, उसको समझ लीजिए कि यह मीनार निर्माण और सजावट के इस्लामी सिद्धांतों को लागू करने वाली पहली इमारत है। यह मीनार ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसके अलावा इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1993 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। उसका नोट भी याद रखना है कि इसको लेकर अपवाद क्या है, नोट क्या है वो समझिए कि कुछ विद्वानों ने कुतुब मीनार को ध्रुव स्तंभ या विष्णु स्तंभ कहा है। उनके अनुसार यहाँ पहले एक खगोलीय वेधशाला थी जहाँ पर खगोलीय घटनाओं को देखकर दर्ज किया जाता था। ठीक है, तो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि भाई ये कुतुब मीनार है, ये पहले ध्रुव स्तंभ या विष्णु स्तंभ के नाम से यहाँ पे मीनार थी, बाद में इसको कुतुब मीनार में कन्वर्ट किया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उससे पहले ध्रुव स्तंभ या विष्णु स्तंभ के नाम से जानी जाती थी। और ये भी बताते हैं कि इसका निर्माण गुप्त काल में ही हो चुका था। कई अलग अलग मत हैं, लेकिन हम वर्तमान दृष्टि में देखें तो वर्तमान में कुतुब मीनार है। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस कि कुतुब मीनार के वास्तुकार कौन थे। अब क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कुतुब मीनार के वास्तुकार कौन थे, फजल बिन अबुल मोहम्मद अबू कुतुब मीनार के क्या थे, वास्तुकार थे। कुछ विद्वान इसको अलग ही बताते हैं कि हेरात के वास्तुकार थे, ईरान के वास्तुकार थे, सब अपने अलग अलग मत देते हैं। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार फजल बिन अबुल मोहम्मद अबू को क्या मानते हैं, कुतुब मीनार का वास्तुकार मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के पास ही उससे दुगने आकार के अलाई मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था। देखिए, कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनवाई जा रही थी और वो भी कुतुब मीनार से दुगने आकार की, कितने आकार की, डबल की आकार की। तो इसका प्रारंभ करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार के पास इससे भी डबल आकार की, डबल ऊंचाई की एक मीनार बनवाना चाहते थे और उस मीनार का नाम उन्होंने रखा था अलाई मीनार, लेकिन ये पूरी नहीं बनी थी। फैक्ट्स देखिए कि अलाई मीनार 75 फीट ही बनी थी, तभी अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो जाता है, निधन हो गया। उसके बाद में जो ये इसका निर्माण कार्य था वहीं की वहीं रुक गया, उसके आगे किसी भी सुल्तान ने इसको आगे नहीं बढ़वाया। अब जब ये अधूरी थी तो इसमें से क्या है, काफ़ी नुकीले पत्थर निकले हुए दिखाई देते थे और भद्दे दिखाई देते थे। ठीक है, तो कनिंघम ने इसे दैत्याकार दांतेदार पहिए के जैसा बताया है। ठीक है, क्योंकि अधूरी बनी हुई थी ऊपर से, तो ऐसा लगता था इसमें से नुकीले दांत जो इसके पत्थर निकले हुए थे तो उनको दैत्याकार दांतेदार पहिए जैसा बताता है कौन, कनिंघम, किसके, अलाई मीनार के। ठीक है, इसके अलावा अलाई दरवाज़ा भी बनवाया था। अलाई दरवाज़ा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का दरवाज़ा है, उसके बारे में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। ठीक है, तो देखिए मरम्मत करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने करवाई, सिकंदर लोदी ने करवाई और मेजर आर स्मिथ ने करवाई थी 1828-29 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इसने जब चौथी मंजिल बिजली गिरने से ध्वस्त हो गई तो उसके स्थान पे इसने दोबारा से चौथी और उसके बाद में एक और मंजिल बनवा दी, 5वीं मंजिल, चौथी और 5वीं मंजिल दोबारा से बनवाई थी, निर्माण करवाया था। सिकंदर लोदी ने इसको जब जर्जर होने लगी तो इसको पुनर्मरम्मत करवाई थी। फिर उसके बाद में अंग्रेज हुए मेजर आर स्मिथ, इसने भी इसकी क्या करवाई थी, मरम्मत करवाई थी। ये थी दोस्तों कुतुब मीनार से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ऐसे कंटेंट आपके लिए मिलते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।